हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रास आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ स्टबल बर्निंग। अब गाइज, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये एक एनुअल इशू है। हर साल अक्टूबर के आसपास ये इशू जो है लाइमलाइट में आता है, न्यूज़ में आना शुरू हो जाता है और नवंबर तक ये इशू जो है इसके ऊपर बात चलती रहती है। जब भी स्टबल बर्निंग जो है पंजाब या हरियाणा में होती है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है दिल्ली के ऊपर पड़ता है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए कुछ प्लान्स के बारे में, जो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि पंजाब में कैसे हम इस इशू को ख़त्म कर सकते हैं। बायोमास प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, और कैसे अगले 2 साल में 2021 या 2022 में इन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद शायद ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें एक दिखने लगेगा। तो आइए इस वीडियो में इस पूरे प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब लग रहा है कि शायद हो सकता है। गाइज, इसके अलावा मेरे हिसाब से आप सबको मालूम होगा कि जीएस पेपर 3 का जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, उसके अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वे में भी हम देखें तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आई थिंक इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्टबल बर्निंग ये चीज़ है क्या, ये इशू है क्या, क्यों होता है ये इशू, और क्या गवर्नमेंट ने इससे पहले इन प्रॉब्लम्स या इन सॉल्यूशन से पहले भी कोई सॉल्यूशंस देने की बात करी है या नहीं। तो ये प्रॉब्लम एक ईयरली, एक एनुअल प्रॉब्लम है, हर साल हमें देखने को मिलती है। हर साल सितंबर या अक्टूबर के बीच में ये जो स्टबल बर्निंग का इशू है ये शुरू हो जाता है। फार्मर्स अपने जो रेजिड्यू होती है, क्रॉप रेजिड्यू, उसको आग लगानी शुरू कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा होगा। जितना भी ये रेजिड्यू पेंडिंग होता है, इसमें आग लगा के इसको ख़त्म करने की जो है एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। और इसके बाद इस स्टबल में जो ये वाला एरिया बच जाता है, यहाँ पे वाटर इरिगेट करके, पानी डाल के इसको नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए रेडी कर देते हैं। अब ये फार्मर्स इसी सॉल्यूशन को क्यों एम्प्लॉय करते हैं, उसके दो रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न कि ये बहुत ही लो कॉस्ट मेथड है। लो कॉस्ट मेथड है, तो इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाते फार्मर्स, नहीं लगाना चाहते, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, जो एक टाइम होता है एक क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद दूसरी क्रॉप हार्वेस्टिंग में, वो बहुत कम रहता है। लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिलता है। तो 2 से 3 हफ्ते में यही एक एक्टिविटी जो होती है फार्मर्स को दिखती है कि पॉसिबल है। फटाफट से आग लगाओ, 2 दिन में आग सूख जाएगी, सब कुछ बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इसको जो है इरिगेट कर दो और उसके बाद नई हार्वेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दो। अब फार्मर्स काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रियलाइज़ करते कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपकी सॉइल फर्टिलिटी को लेकर, या आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी को लेकर, वो कितने ख़राब हैं। ये चीज़ें फार्मर्स नहीं रियलाइज़ करते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास टाइम कम है और ये जो है बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, हमारे पास वैसे भी पैसा नहीं है इस चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए। अब अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा की बात करूँ, तो हर साल लगभग 35 मिलियन टन ऑफ क्रॉप वेस्ट जो है उसको इसी तरह से रेजिड्यू को आग लगाई जाती है, बर्न किया जाता है और इसी तरह से एक्टिविटी जो है कैरी आउट करी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके ऊपर सॉल्यूशंस देने की कोशिश नहीं करी। इससे पहले पंजाब सरकार ने एक सुपर सीडर मशीन की बात करी थी, जो लगभग 2 से 2.25 लाख के बीच में, 2.5 लाख के आसपास जिसकी कॉस्ट पड़ती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको 50% सब्सिडी देंगे, ताकि आप वो मशीन ले लो। अगर आप अकेले नहीं लेना चाहते, अगर आपकी लैंड होल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप 3-4 लोग मिलके वो सुपर सीडर मशीन ले लो, उसके ऊपर 50% सब्सिडी मिल जाएगी। आपके पास वो मशीन रहेगी हमेशा से, आप उसको यूज़ करके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी सरकार ने काफ़ी बार बोला है कि अगर आपको प्रॉपरली इस चीज़ को, रेजिड्यू को ख़त्म करना है, तो हम आपको लगभग 100 रुपये पर क्विंटल जो है वो दे देंगे। आपका उससे काम बन जाएगा, तो आप वो चीज़ कर लो। बट इसके अगेंस्ट जो फार्मर्स की डिमांड थी, वो 200 रुपीज़ पर क्विंटल की थी, जो कि सरकार ने एग्री नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपये पर क्विंटल प्राइस के ऊपर इस चीज़ को फिक्स कर दिया। अब इसके अलावा भी सरकार ने पिछले साल जो है काफ़ी ज़्यादा फाइन्स लगाए थे। अगर मैं नंबर्स कोट करूं, तो पिछले साल लगभग 49,000 केसेस रजिस्टर कराए गए थे फॉर फार्मर्स ऑफ पंजाब, जिन्होंने स्टबल बर्निंग की थी। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि इसको स्ट्रिक्ट वे में अगर हम चाहें तो एक बार करके
देखते हैं इनके अगेंस्ट जो है एफआईआर या केसेस रजिस्टर कर देंगे, शायद ये जो प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए। बट ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म देखने को नहीं मिला, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो अब रिसेंटली जो एक पूरा नोशन फैला हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, वो ये है कि अब हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन होगा, जो वही चाहिए होगा जो कि फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो अभी रिसेंटली जो पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है पेडा, उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया और ऐसा एक सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि हम कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इम्प्लॉय कर सकते हैं जिससे फार्मर्स के लिए भी ये चीज़ करनी ईजी हो जाए, उनका पैसा भी ना लगे, टाइम भी कम वेस्ट हो और एनवायरमेंटल बेनिफिट भी देखने को मिले। तो अब देखते हैं कि जो ये पेडा है इसने क्या क्या चीज़ें जो हैं पुट फॉरवर्ड करी हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस जो हैं पुट फॉरवर्ड करे हैं, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात अब 2021 और 22 में करी जा रही है। चलिए अगली स्लाइड में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस जो पहला सॉल्यूशन यहाँ पे पेडा ने दिया है जिसके बारे में बात करी है वो है टू सेटअप बायोमास पावर प्लांट्स। अभी फिलहाल पेडा एक जो है स्टेट नोडल एजेंसी है जो कि काम कर रही है डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रही है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम इस रेजिड्यू को यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल पंजाब में 11 बायोमास पावर प्लांट्स हैं जहां पे हम लगभग 97.5 मेगावाट्स ऑफ पावर को जनरेट कर रहे हैं। अब इन प्लांट्स के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें 8.8 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ पैडी स्टबल को यूज़ किया जा रहा है, जिससे विच इज़ एक्चुअली 5%, लेस देन 5% ऑफ द टोटल 20 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्टबल जनरेटेड इन पंजाब एवरी ईयर। जैसे हमने बात करी थी टोटल 35 मिलियन टन्स पैडी जो है वो जनरेट होती है हर साल, 35 यहाँ पे लिखा है मैंने, जिसके अंदर 20 लगभग पंजाब में जनरेट होती है और 15 लगभग हरियाणा में। तो ये जो 20 की है इसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें से लगभग 8.8 लाख मेट्रिक टन जो है पैडी यहाँ पे यूज़ हो रही है 11 बायोमास पावर प्लांट्स में। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे जो पेडा ने पुट फॉरवर्ड करा है वो बोला है कि लगभग 2 ये जो पावर प्लांट्स होंगे, पावर प्रोजेक्ट्स होंगे बायोमास के, इनको सेटअप किया जाएगा पंजाब में और 14 मेगावाट की कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा। लगभग जून 2021 तक ये जो प्रोजेक्ट होंगे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और अभी तक जो हम 8.8 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी यूज़ कर रहे थे उसमें 1,26,000 लाख मेट्रिक टन और जो है ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे जो है इसकी जो रेजिड्यू या जो स्टबल है इसकी यूसेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है बायोमास पावर प्लांट्स के सेटअप के बारे में। इसके अलावा जो सेकंड प्रपोजल पेडा ने दी है वो है टू सेटअप बायो सीएनजी प्लांट्स। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रपोजल है। अदर देन बायोमास प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं कि 8 प्रोजेक्ट्स ऑफ बायो सीएनजी आर अंडर एग्जीक्यूशन, ऑलरेडी इनके ऊपर काम जो है चल रहा है पंजाब के अंदर। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल बी कमीशनड बाय 2021 एंड 2022। तो अगले आने वाले 2 सालों में लगभग ये जो 8 बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स हैं ये पंजाब में जो सेटअप करे जा रहे हैं ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे और इससे 3 लाख मेट्रिक टन की यूसेज जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो पेडा के डायरेक्टर हैं एमपी सिंह, उन्होंने बोला है कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि पैडी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, इसलिए इस पैडी की यूसेज को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है। पंजाब के अंदर स्टार्टअप कॉन्सेप्ट के थ्रू काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा सकता है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अभी आगे चल के हम बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सीएनजी प्रोजेक्ट जो है वो लगाने वाला है पंजाब के अंदर। पेडा की ही ये जो है प्रपोजल है जिसके अंडर हम लगभग 8,000 क्यूब ऑफ बायोगैस, मेट्रिक क्यूब ऑफ बायोगैस को डेली जनरेट करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। संगरूर डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया जाएगा और बोला जा रहा है कि मार्च 2021 के अंदर या मार्च 2021 तक ये जो बायो सीएनजी प्रोजेक्ट है, जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये था सेकंड सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन में हमने बात करी थी पावर प्लांट्स के बारे में, यहाँ पे हमने बात करी थी बायोमास पावर प्लांट्स के बारे में। एंड सेकंड सॉल्यूशन जो दिया गया है वो है बायो सीएनजी प्लांट्स। अब इसके अलावा जो थर्ड जो सॉल्यूशन दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है क्योंकि ये आगे आने वाले में काफ़ी समय में बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। तीसरा जो सॉल्यूशन दिया है वो बोल रहे हैं कि बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है हम सेटअप करेंगे पंजाब के अंदर। लगभग एक बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट जो है लगभग 100 किलो लीटर का इसके बारे में बात चल रही है जिसके अंदर लगभग 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी की यूसेज होगी।
तो काफ़ी सारी जो स्टबल है, वेस्ट है, वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग, जिसके अंदर अभी भी फ़िलहाल वेस्टेज ही होती थी। फार्मर को भी कुछ नहीं मिलता था, सरकार को भी मिलता नहीं कुछ था, बल्कि उल्टा पॉल्यूशन बढ़ जाती थी और एनवायरमेंटल इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते थे। जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए अब बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की जा रही है, जो कि बठिंडा में सेटअप किया जाएगा। तलवंडी साबो के अंदर इसका जो होगा सेटअप किया जाएगा। करंटली ये जो प्रोजेक्ट है अभी फ़िलहाल स्टैंड स्टिल है, अभी इसके ऊपर काम नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये स्टैंड स्टिल पे है, बट बहुत जल्दी इसको जो है दोबारा से चलाया जाएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब इथेनॉल क्यों हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इथेनॉल को बोला जा रहा है कि आगे चल के हम व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम अगर इसमें डीजल और पेट्रोल को इसको ब्लेंड करें, तो ये एक काफ़ी अच्छा फ्यूल बन सकता है, जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगी और एफिशिएंसी हमारी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर पेडा ने बात करी है। तो ये बेसिक 3 प्रोजेक्ट्स थे तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब इसके प्रोजेक्ट्स को अगर हम लगा देंगे या अगर हम सेटअप कर देंगे, इतना सारा पैसा लगाएंगे, इतना वक्त लगाएंगे, इतनी लेबर लगाएंगे, तो इनके फ़ायदे क्या होंगे? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे इसके, एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अच्छे से, जैसा हमारा प्लान है उसको सेटअप करते हैं, तो लगभग 1.5 मिलियन टन्स एक्स्ट्रा जो है यूसेज पैडी स्टेबल की बढ़ा सकते हैं हम। अभी हम लगभग 4.5% ऑफ स्टेबल को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लगा देते हैं, तो अगले आने वाले 2 सालों में हम 7% ऑफ टोटल पैडी स्टेबल को, जो यहाँ पे पंजाब में जो है पैदा हो रही है, उसको हम यूज़ कर पाएंगे, जो जिसका अभी तक कोई भी किसी को भी फ़ायदा नहीं है। एथेनॉल जो है, जिसके बारे में अभी हम बात करी थी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो ये भी एक नई चीज़ होगी, हमारी डिपेंडेंसी जो है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर कम होगी। और ये जो एथेनॉल है, ये लेस पॉल्यूटिव होगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा बहुत बड़ा फ़ायदा जो है फार्मर्स को होगा। आज की डेट में फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एक एकड़ ऑफ लैंड को, सपोज ये 1 एकड़ लैंड है, इसके अंदर जो पैडी स्टबल हुआ उसको आग लगा रहे हैं, फायर के थ्रू उसको बर्न कर रहे हैं, उससे एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है ना, फार्मर्स को कोई फ़ायदा हो रहा है। अब क्या होगा, 1 एकड़ में सपोज करो आपके कोई स्टबल जनरेट हुई, आप क्या करोगे, ये 1 एकड़ जो आपका स्टबल जनरेट हुई, इसको आप या तो बायो जो पावर प्लांट है वहाँ पे आप बेच सकते हो, या आप जहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है उस प्लांट में बेच सकते हो, या जहाँ पे पावर प्लांट है वहाँ पे इसको बेच सकते हो, राइट। जैसे ही आप बेचोगे, इससे होगा क्या कि आपकी एक एक्सटर्नल, आपका एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, राइट। बर्निंग की बजाय आपको इससे 4 पैसे आएंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी 2 तरह के होंगे। पहला, आपकी जो लैंड है उस लैंड की क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी लैंड फर्टाइल होगी। क्या होता है कि जब भी आप अपनी लैंड में ये जो रेजिड्यू में आग लगाते हो, तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सब आग की गर्मी से मर जाते हैं। तो अर्थवॉर्म्स अगर नहीं होंगे, तो आपकी लैंड जो है फर्टाइल नहीं होगी, राइट। तो वो वाला एक इशू है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज़ तो लैंड फर्टाइल होगी, आपकी आगे आने वाली अगले साल की जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़, पॉल्यूशन जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे जो बढ़ जाता है हर साल, वो आप कम कर पाओगे अब, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो नॉर्थ इंडिया को अफेक्ट करता है, वो चीज़ यहाँ से है जो एक बहुत चीज़ हमको हम अवॉइड कर पाएंगे, राइट। एंड इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो देखने को मिलेगा, वो ये होगा कि जब इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, या चाहे वो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं, या चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, जब भी वो प्रोजेक्ट आपकी स्टेट में आएगा, तो डेफिनेटली वहीं आएगा जहाँ पे एरियाज जो हैं वो रूरल हैं। और जब भी रूरल एरिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जॉब जनरेट होंगी। आज की डेट में जितने भी एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ है हमारा, वो फ्री घूमता है, उसके पास कोई काम नहीं होता। तो जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, वहाँ पे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके लिए अच्छे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो। और मार्केटिंग जब करोगे, तो क्या होगा, एनआरआईज जो होंगे वो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं। तो आपकी सरकार के पास भी पैसा आ सकता है। जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो कि जिनकी जो है रेवेन्यू बहुत कम हो गया है अब रिसेंटली कुछ सालों में, आप जब भी देखते हो हर बार नई सरकार आती है, वो यही बोलते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है एक ओवरऑल बेनिफिट ही आपको देगी, एज अ गवर्नमेंट भी, एज एज अ फार्मर भी, एज एन इन्वेस्टर भी, हर तरफ से इट इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी, राइट। एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अब लास्ट वर्ड्स इस पूरी वीडियो को रैप अप करने के लिए जो हैं, वो मेरे पास
विश्वास है कि पंजाब शुरू से एक ब्लेस्ड स्टेट रही है और ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन जो है एक लेकर आया जा सकता है इसके थ्रू। पंजाब के अंदर जितने भी पैडी स्टबल है उसको यूज़ किया जा सकता है, जितना भी ये रॉ मटेरियल है जो आज की डेट में वेस्ट हो रहा है, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोल रहा है इसको यूज़ किया जा सकता है। बट यूसेज करना आसान नहीं होगा। यूसेज करने के लिए जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे स्टेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्टेट को भी अच्छा काम करना पड़ेगा, सेंटर को भी अच्छा काम करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी अच्छा काम करना पड़ेगा, इवन फार्मर्स को भी बहुत मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो पीपीपी मॉडल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि वो तीनों, ये जो पब्लिक और प्राइवेट है, ये दोनों मिलके काम करें और मिलके इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें और इस चीज़ को जितना बेनिफिशियल ये ऑन पेपर लग रहा है उसको प्रैक्टिकली बना सकें। पंजाब के अंदर लगभग 13,000 विलेजेस हैं और लगभग 150 ब्लॉक स्टेट्स हैं, राइट? तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हमारे पास पोटेंशियल है, कितना हमारे पास इस फील्ड में काम करने के लिए पॉसिबिलिटी है। और अगर हमने राइट डायरेक्शन में काम किया तो इस चीज़ का जो एक्शन का जो रिएक्शन है वो कितना ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल और कितना ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ये जो रिएक्शन है वो हमें लेकर जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।